firstly, so good to see you, both of you. Thank Your you. movie going to release soon. What do you want to say about it? क्या क्या बोल सकते हैं सर. वेरी एक्साइटेड. नवंबर 4 अभी थोड़े दिन बचे हैं, तो रिलीज़ का इंतज़ार है, ऑडियंस का रेस्पॉन्स का इंतज़ार है. सो आई थिंक वी आर होपिंग द बेस्ट, बिकॉज हमने पूरी हिंदुस्तान में ट्रैवल कर लिया, हर जगह हम लोगों ने प्रमोशन कर लिया, हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है हमें हर जगह पर. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो फिंगर क्रॉस्ड, होप फॉर द फेस्ट, जस्ट वेटिंग फॉर द नवंबर 4. कोई भी प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो, चाहे बिग स्क्रीन की मूवी हो, काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस लोगों से. अभी तक क्या कुछ इंटरेस्टिंग विशेष या रिस्पॉन्सेज मिले आपको? सर पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थे उतने, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी उतने नहीं थे ऐसे नहीं कि नहीं थे, थोड़े बहुत थे, लेकिन ऑडियंस का रेस्पॉन्स ज़्यादा मिलने के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गए हैं. एक्सपेक्टेशन से भी कम हो गया है अभी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गए हैं. बिकॉज अगर कोई एक बंदा एक्सपेक्टेशन रख के आपके पास आता है, तो उसको आपको खुश करके भेजना बहुत बड़ा काम होता है. तो आई थिंक रेस्पॉन्डेंस अभी ज़्यादा है. तो देखते हैं सर, हम लोग जितना हो सके हम लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, सब करने के लिए. तो देखते हैं, ऊपर वाला है. No, I think he's told everything. बात करें टाइटल की, बनारस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है. और यहाँ बनारस काफ़ी ज़्यादा फेमस है हर चीज़ के लिए. तो कैसा था शूटिंग का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं पहली बार गया था ये पिक्चर के लिए, और तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था बनारस के बारे में कि बनारस की सिटी कैसी है. सुन के हैं हम लोग कि घाट्स हैं, गंगा है, ये है वो है, बट कभी सुना नहीं, उसके बाद देखा नहीं था. तो जब हम लोग पहली बार गए, वहाँ की जो एक एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो एक वाइब, वहाँ का जो एक ग्रैंडियर था, वो जो स्पेस का आर्किटेक्चर, जो पेंटिंग वहाँ की जितनी भी घाट्स की, वो सब लोग देखकर, मैं होने दीजिए या सोनल होने दीजिए या फिर हमारा डायरेक्टर, पूरी टीम पागल हो गई थी कि कितनी ब्यूटीफुल है ये सिटी करके. और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत मज़े किए सेट्स में. और सोनल, आई वांट यू आल्सो टू टेल समथिंग अबाउट. मैं तो स्वीट्स खा रही थी बहुत बनारस में, एंड ऑफ कोर्स द स्वीट पान एंड द गंगा आरती. सो बनारस बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और लाइफ में एक बार वहाँ सब लोगों को विजिट करना है. ट्रेलर देखा हमने, काफ़ी अच्छा लगा. आपने अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को. हाँ, मैं धनी करके कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. बहुत एक सिंगर है, धनी इज़ अ सिंगर, और एक बहुत इनोसेंट लड़की है. वेरी डी ग्लैम रोल प्ले कर रही हूँ मैं इस फिल्म में. और मेरे कैरेक्टर से बहुत लड़की लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और हमारे कैरेक्टर से पूरा फॉर ऑल द मैन आउट देयर, दे हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम आवर कैरेक्टर. सो आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट सिड एज वेल. मेरे कैरेक्टर का नाम सिद्धार्थ है, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है. तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता मेरे कैरेक्टर के बारे में, बिकॉज मेरा कैरेक्टर बहुत कंटेंट से बहुत रिलेटेड है, तो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता मैं. ड्यूरिंग द शूट अगर कुछ भी हम शूट करते तो कुछ ना कुछ मेमोरेबल पॉइंट बन जाता है. तो इन बिटवीन शूट के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट आप लोगों के बीच में हो तो शेयर. आई थिंक हम लोग हर रोज़ पैकअप के बाद हम लोग बाहर घूमने जाते थे, बिकॉज काम तो कुछ था नहीं, और बहुत ठंड थी, इतनी ठंड कि इतनी ठंड, अगर 2-3 जैकेट भी पहनेंगे तो ये बहुत कम लगता है. मतलब उतनी ठंड है, -2 -3 डिग्री. तो हम लोग हर रोज़ डिनर के बाद या डिनर से पहले बाहर एक चक्कर मारना, या फिर बाहर स्वीट्स खाना, या फिर पान खा लेना, या फिर कॉफ़ी पी के आना. तो वो सब चीज़ हम लोगों ने बहुत एंजॉय की. मतलब हम लोग बहुत कम सोते थे वहाँ पर, 4 से 5 घंटे. इनका सब लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ 4-5 घंटे सोता था. सोते तक तो 12-1 बज जाते थे, और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तो उठना रहता था. मैम आपसे जानना चाहूँगा, बनारस के लोगों का रिएक्शन कैसा था आपको देखकर शूटिंग के दौरान? नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ. आई मीन बहुत सपोर्टिव है. और हम लोग शूटिंग के टाइम पर बच्चे लोग आते थे, वो बच्चे लोगों के साथ हम लोग काइट, व्हाट यू कॉल काइट, पतंग, हाँ, फ्लाई करते थे, और उन लोगों के साथ हम लोग खेलते थे. और वहाँ के लोग ऑल्सो, आई थिंक they've been very supportive during shooting, throughout the phase of shooting. They've always been there with us and support. I think even the UP government has been very kind and very supportive. सो टोटली हम लोग एक्चुअली प्रमोशंस के लिए गए थे, तभी वो वार्मथ, वो लव, इतना लव दिया इन लोगों ने, क्योंकि पता था 40 डेज हम लोग उनके फैमिली के जैसे थे. वी वर ऑल लाइक दे आर फैमिली ऑल्सो. वी वर टुगेदर फॉर 40 डेज.
बॉन्डिंग इतना बन गया था कि जितने वहाँ के जितने भी लोकलाइट्स हैं उनके घर से वो लोग खाना बना कर लेकर आते थे हमें हर हाँ। रोज़ लंच के टाइम पे ये कोई और या फिर ये कोई और, या तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी हमारी। जहाँ तक मुझे पता है आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपकी एक्टिंग में जर्नी कैसी रही, कैसे हुआ ये आना? अब बहुत टफ था सर, लोगों को लगता है कि अगर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक एक्टर बनना थोड़ा मुश्किल का काम है, बिकॉज मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। बचपन से कभी ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, और कभी पॉलिटिक्स मुझे कभी इंस्पायर नहीं किया। तो बचपन से एक पैशन था कि एक्टर बनना है, स्टार बनना है, तो आई थिंक इसके लिए आई हैव कम टू दिस फील्ड। आपकी जर्नी कैसी थी एक्टिंग में? हाँ, माई जर्नी इज़ बीन ब्यूटिफुल। अभी तक आई कंटिन्यूसली बीन डूइंग फिल्म्स इन साउथ। सो अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अभी बनारस मेरा फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म है, तो आई थिंक फ्रॉम बनारस आई विल प्रॉब्ली एक्सप्लोर द अदर इंडस्ट्रीज। कुछ समय से पीपल स्टार्टिंग कंपैरिजन बिटवीन टॉलीवुड एंड बॉलीवुड, सो क्या कुछ है कि जो लोग सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग चाहते साउथ की मूवी करना और साउथ के लोग चाहते बॉलीवुड? हाँ, क्योंकि अभी वो बैरियर्स एक ब्रेक हो गई है, एंड वी आर वन इंडियन फिल्म, इट इज़ जस्ट वन सिनेमा, इट इज़ वन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नाउ। सो आई थिंक अभी एक्टर्स को एक्सप्लोर करना है ना। सो हम लोग बॉलीवुड एक्सप्लोर कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स साउथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, वी शुड एक्सप्लोर ऑल दी अदर लैंग्वेजेस। तो आपसे जानना चाहिए बॉलीवुड के किस एक्टर्स के साथ आपका एज अ ड्रीम है कि मैं काम करना चाहती हूँ? I really like Sanjay Leela Bhansali sir, so I think I would want to work with the Sanjay actor Ranbir Kapoor. किसी के साथ भी चांस मिल जाए जो बोले कि मुझे जैद खान से काम करना है, डन। आई साउथ थिंक मूवी का क्रेज आजकल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मींस पीपल एक्सेप्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम एवरी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो ये कुछ प्रेशर बन जाता है कि पीपल को काफी ज्यादा कंटेंट चाहिए, काफी अच्छा कंटेंट चाहिए, कुछ आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस वगैरह? सर डेफिनेटली यस, लेकिन अभी नहीं सर, वो सब हो गया। जिस टाइम पे हमको मेहनत करना था, जिस टाइम पे दिमाग लड़ाना था, जिस टाइम पे जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग, जो दिमाग, सब चीज़ जो करना था हम लोगों ने पहले ही कर दिया। नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड, जस्ट दैट इट्स द शो ऑन, क्या बोलते हैं, वी जस्ट वेटिंग फॉर द 4th of November। 3rd तक इट इज़ आवर फिल्म, 4th से अभी ऑडियंस का फिल्म है। हम लोग साउथ वाले प्री प्रोडक्शन में बहुत टाइम लेते हैं सर, हम लोग अर्जेंट नहीं करते शूटिंग के लिए। अगर एग्जांपल शूटिंग अगर 90 दिन की है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 30 डेज़ में हम लोग शूटिंग ख़त्म करें, उसमें कॉस्ट कटिंग बचेगा, प्रोड्यूसर सेफ होगा, और जितना चाहिए उतना ही हम लोग शूट करते हैं, एक्स्ट्रा फुटेज शूट नहीं करते। और हम लोग प्री प्रोडक्शन हम लोग बहुत टाइम देते हैं इसके लिए, बिकॉज बहुत सारे डायरेक्टर्स सेट पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें नेक्स्ट, कौन सी सीन करें, कैसे करें, कहाँ करें। डायलॉग्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स लोग डायलॉग्स लिखते हैं, सीन्स लिखते हैं। हमारे साउथ में बहुत कम है ऐसे कि नहीं है लेकिन बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्टर्स पूरे प्री प्लान बहुत अच्छा करते हैं। सो आफ्टर दिवाली रिलीज है, क्या कुछ कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस से आप लोगों? आई थिंक अभी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बिकॉज जिस तरीके का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है हिंदी गाना रिलीज़ हुआ उसके बाद और ट्रेलर के बाद, और जब हम लोग प्रचार के लिए हम लोग गए थे पूरे हिंदुस्तान में, तो आई थिंक अभी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। लेकिन अभी बोलूँगा तो गलत होगा, आई थिंक रिलीज़ होने के बाद अगर बोले तो अच्छा रहेगा। ये सवाल ऑडियंस का है कि अगर आप लोग फ्री रहते हो, तो आप लोग शायद अपने प्रोफेशन की वजह से फ्री ना रहो, बट अगर आप लोग फ्री रहते हो, आपके मूवी के अलावा आपने लास्ट मूवी थिएटर में कौन सी देखी? कौन सी देखी थी? आई थिंक आई वॉच्ड विक्रांत रोना, विक्रांत रोना। हाँ, मैं भी विक्रांत रोना, क्योंकि उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली प्रमोशंस में और मैं शूटिंग में बिजी थी, सो वी कुडंट वॉच एनी फिल्म्स ऑन थिएटर्स। सो दिवाली आ रही है, व्हाट टू विश ऑडियंस? आप सभी लोगों को तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं। नवंबर 4 को पिक्चर रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ आप सब लोग थिएटर पर जाइएगा और नवंबर 4 को पिक्चर देखकर आपका प्यार और आशीर्वाद हमें दीजिएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू ऑल। नवंबर 4 को बनारस फिल्म रिलीज़ हो रहा है, सो प्लीज़ गो वॉच द फिल्म एंड गिव अस अ लॉट ऑफ लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।